हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस वीडियो में मैं आपको 3 इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, स्पेशली वैसे 3 वर्ड्स के बारे में जिसके बारे में तकरीबन सब लोग जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उन 3 वर्ड्स के कुछ ऐसे मीनिंग्स और यूजेज के बारे में बताऊँगा जो बहुत कम लोग जानते हैं और आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करें। फर्स्ट वर्ड है लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट, और वर्ब के रूप में हम लोग इसके मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट मीनिंग है लिफ्ट का वो है उठाना। आई लिफ्टेड द लीड ऑफ द बॉक्स एंड पियर्ड इन। मैंने बक्से के ढक्कन को उठाया। आई लिफ्टेड द लीड, लीड का मतलब ढक्कन, लीड ऑफ द बॉक्स एंड पियर्ड इन, और झांक कर अंदर देखा कि उसमें क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, ही लिफ्टेड हीज आईज फ्रॉम द बुक। वह बुक से अपने आँखों को उठाया, मीन्स लुक्ड अप। मान लिया जाए मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ और मैंने क्या किया, आई लिफ्टेड माई आईज, मैंने अपनी आँखों को ऊपर उठाया फ्रॉम द बुक, किताब से पढ़ते हुए फिर ऊपर उठा के देखना। नेक्स्ट सेकंड जो मीनिंग है वो है चुराना। लिफ्ट का मतलब चुराना यानी स्टील भी होता है। ही स्टार्टेड लिफ्टिंग मीन्स ही स्टार्टेड स्टीलिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स फ्रॉम द स्टोर वेयर ही वर्कड। मतलब जिस स्टोर में वो काम करता था वहाँ से इलेक्ट्रिकल आइटम्स को लिफ्ट करना यानी स्टील करना शुरू कर दिया, चुराना शुरू कर दिया। थर्ड मीनिंग, कानून या नियम को हटाना या ख़त्म कर देना। द कर्फ्यू वॉज लिफ्टेड, यानी द कर्फ्यू वॉज लिफ्टेड का मतलब कर्फ्यू को हटा लिया गया। द मार्शल लॉ हैज़ नाउ बिन लिफ्टेड, मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून को हटा लिया गया है अब। फोर्थ, खुश होना या करना, टू बिकम और मेक हैप्पी। माई हार्ट लिफ्टेड, माई हार्ट लिफ्टेड का मतलब हुआ आई बिकेम हैप्पी एट द साइट ऑफ माई फ्रेंड। एट द साइट ऑफ का मतलब होता है टू सी, मतलब मैं अपने दोस्त को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुआ। आई बिकेम वेरी हैप्पी टू सी माई फ्रेंड मीन्स माई हार्ट लिफ्टेड एट द साइट ऑफ माई फ्रेंड। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल सेंटेंस है, द न्यूज़ लिफ्टेड अवर स्पिरिट्स का मतलब हुआ द न्यूज़ मेड अस हैप्पी। आइए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करें। सेकेंड वर्ड स्क्वीज़। स्क्वीज़ के इस वर्ड का वर्ब के रूप में जो मीनिंग्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मीनिंग है स्क्वीज़ का दबाना, यानी टू प्रेस फर्मली विथ फिंगर्स, उंगलियों से जोर देकर दबाना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ही स्क्वीज्ड द ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। वह टूथपेस्ट के ट्यूब को स्क्वीज किया यानी उंगलियों से दबाया ताकि टूथपेस्ट जो है वो बाहर निकल सके। पेस्ट को बाहर निकालने के लिए उसके ट्यूब को प्रेस करना। सेकेंड, ही स्क्वीज्ड द ट्रिगर ऑफ द गन। उसने बंदूक के ट्रिगर को स्क्वीज किया यानी दबा दिया, यानी ही फायर्ड इट, उसने गोली चला दी। सेकेंड, धमकी देना यानी थ्रीटन करना। स्क्वीज का मतलब धमकी देना भी होता है। जैसे एग्जांपल, ही इज स्क्वीजिंग मी फॉर ₹6 लाख। वह 6 लाख रुपीज़ के लिए मुझे स्क्वीज कर रहा है यानी मुझे धमकी दे रहा है कि यह 6 लाख रुपया मुझे दो। थर्ड मीनिंग है थोड़ी सी जगह में ज़बरदस्ती बैठाना या सकरे जगह से दबकर निकलना। टू फोर्स समबडी और समथिंग, SB का मतलब समबडी, STH का मतलब है समथिंग। टू फोर्स समबडी और समथिंग इनटू और थ्रू ए स्मॉल स्पेस। एग्जाम्पल सेंटेंस, वी मैनेज्ड टू स्क्वीज 6 पीपल इनटू द कार, यानी कार में 6 लोगों को दबा दबा के किसी प्रकार हम लोग बैठा पाए। यानी जब कार छोटी है उसमें हम लोग ज़्यादा लोगों को, कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को बैठाते हैं तो दबा दबा के किसी प्रकार बैठाते हैं। यहाँ वही बात बताया जा रहा है कि वी मैनेज टू स्क्वीज 6 पीपल, यानी 6 लोगों को दबा के बैठाना इनटू द कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, इफ़ यू मूव फॉरवर्ड अ लिटिल आई कैन स्क्वीज पास्ट। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो मैं दब के पार हो जाऊंगा। भीड़ भाड़ वाले जगह में इस तरीके का सेंटेंस अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, हम दब के किसी प्रकार निकल जाएंगे, स्क्वीज पास्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका एक फिगरेटिव अलंकारिक यूज़ देखिए, वी मैनेज टू स्क्वीज अ लॉट इनटू अ वीक।
यानी हम लोग किसी प्रकार से एक सप्ताह के छोटे से टाइम स्पैन में काफ़ी कुछ कर पाए, यानी एक सप्ताह के छोटे टाइम में काफ़ी कुछ मतलब दबा के उसमें डाल पाए, यानी छोटे टाइम स्पैन में हम लोग बहुत कुछ किए। वी डिड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 1 वीक। आइए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करें। थर्ड जो वर्ड है वो है ड्राइव। ड्राइव और वर्ब के रूप में हम लोग इसके मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो मीनिंग है ड्राइव का वो है वाहन, कार, बस आदि चलाना। ही ड्राइव्स अ टैक्सी, वह एक टैक्सी चलाता है, यानी टैक्सी चलाना उसका पेशा है, दैट इज़ हिज जॉब। जॉब के रूप में वह टैक्सी चलाता है। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, शैल वी ड्राइव और गो बाई ट्रेन। मतलब शैल वी ड्राइव का मतलब है कि क्या हम लोग वहाँ कार से चलें या फिर ट्रेन से चलें, मतलब हम लोग वहाँ कार से चलेंगे या ट्रेन से। नेक्स्ट, ही ड्रोव मी टू द बस स्टैंड, वह मुझे बस स्टैंड कार में ले गया। ही ड्रोव मी मतलब ही टुक मी टू द बस स्टैंड इन कार या बाई कार। नेक्स्ट, नाखून, कील आदि गड़ाना या घुसाना। टू फोर्स अ नेल और स्क्रू इनटू समथिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ड्राइव द नेल इनटू द वॉल, यानी कील को दीवार में ठोक दो। कील जो है उसे दीवार में ड्राइव कर दो, अर्थात ठोक दो। ड्राइव करना कहते हैं उसको, ठोकना को। नेक्स्ट, डोंट ड्राइव योर नेल इनटू द गोर्ड, यानी लौकी में अपना नाखून मत घुसाओ। लौकी को हम लोग चेक करते हैं नाखून घुसा के कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है, इसी सेंस में कि डोंट ड्राइव योर नेल इनटू द गोर्ड, लौकी में अपने नाखून को मत घुसाओ, मत गड़ाओ। थर्ड, किसी को क्रोधित करना, टू मेक समबडी एंग्री और क्रेजी। एग्जाम्पल सेंटेंस, डोंट ड्राइव मी मैड, मुझे पागल मत बनाओ। डोंट ड्राइव मी क्रेजी और इनसेन। फोर्थ है भगाना या खदेड़ना या हाँक देना, जैसे जानवरों को हम लोग हाँक देते हैं, हटा भगा देते हैं। जैसे ही ड्रोव द सीप इनटू अ फील्ड, उसने भेड़ों को एक खेत में हाँक दिया चरने के लिए। ही ड्रोव द सीप इनटू अ फील्ड, हाँक दिया। द एनिमी वॉज ड्राइवन बैक, दुश्मन को पीछे खदेड़ दिया गया। वॉज ड्राइवन बैक, खदेड़ दिया गया पीछे। टू फोर्स समबडी टू एक्ट इन अ पार्टिकुलर वे। फिफ्थ जो है उसका मतलब होता है कि किसी से किसी खास तरीके से काम करने पर जोर देना। एग्जाम्पल सेंटेंस, यू आर ड्राइविंग योर सेल्फ टू हार्ड, यानी यू आर वर्किंग टू हार्ड, तुम खुद को बहुत ज़्यादा ड्राइव कर रहे हो। ड्राइव वन सेल्फ का मतलब होता है वर्क हार्ड। यू आर ड्राइविंग योर सेल्फ टू हार्ड मीन्स यू आर वर्किंग टू हार्ड, ज़रूरत से ज़्यादा कठिन मेहनत कर रहे हो। आइए नाउन के रूप में ड्राइव के मीनिंग्स को डिस्कस करें। फर्स्ट जो मीनिंग है ड्राइव का नाउन के रूप में वो है कार से कहीं जाना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, बस स्टैंड इज़ अ 10 मिनट ड्राइव फ्रॉम हियर। बस स्टैंड यहाँ से कार से अगर जाएं तो वो 10 मिनट की दूरी पर है। 10 मिनट ड्राइव फ्रॉम हियर, कार से 10 मिनट की दूरी पर है। नेक्स्ट, रांची इज अ 6 आवर ड्राइव फ्रॉम हियर। रांची जो है वो 6 घंटे की दूरी पर यहाँ से है अगर हम कार से जाएं तो। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ मिनट जो है वो मिनट्स नहीं होगा, मिनट ही होगा, और यहाँ आवर जो है वो आवर्स नहीं होगा। नेक्स्ट, लेट्स गो ऑन अ ड्राइव, हम लोग कार यात्रा पे चलें, कार से कहीं घूमने चलें। लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। सेकंड जो इसका मीनिंग है, सेकंड मीनिंग, ग्रेट एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जा। ही विल डू वेरी वेल, वह बहुत अच्छा करेगा। ही हैज़ ट्रिमेंडस ड्राइव मीन्स ही हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। ट्रिमेंडस का मतलब होता है अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा, और ड्राइव का मतलब होता है एनर्जी। मीन्स ही विल डू वेरी वेल, वह बहुत अच्छा करेगा। क्यों अच्छा करेगा? क्योंकि ही हैज़ ट्रिमेंडस ड्राइव, उसके अंदर बहुत ही ऊर्जा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको आगे भी मिलता रहे।
साथ ही इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।